गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एल्गो प्लेटफॉर्म का हमारा टॉपिक है कि एल्गो की पास्ट परफॉर्मेंस जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्गो को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर हमारे पास रहते हैं, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इस सेशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का एजेंडा है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा एजेंडा जो रहने वाला है वो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इंडेक्स बाइंग वीएस इंडेक्स सेलिंग। तो इंडेक्स बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, जब आप बाई करते हो और सेल करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। इस एल्गो सॉफ्टवेयर को या एल्गो प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको एल्गो सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो या एल्गो अपना आप कोई भी डेवलप कराते हो या करते हो या प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी पे आप काम करते हो एल्गो पे, तो क्या आपको दिन भर स्क्रीन में बैठने की जरूरत है या नहीं है, आपको मैनुअल इंटरफेरेंस कितना रिक्वायर्ड रहता है, या आपको बिल्कुल कंप्लीट एल्गो उसको छोड़ देना है, या आपको कुछ मैनुअल इंटरफेरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें लास्ट 1 ईयर की प्लेट का जो परफॉर्मेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, वो हम डिफाइन करेंगे। और इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 ईयर की जो लास्ट हमारी एल्गो परफॉर्मेंस थी वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें हमने क्या सीखा और क्या हमने इम्प्रूव किया और क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है जब आप एल्गो प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, जब आप इंडेक्स बाइंग करते हैं या इंडेक्स सेलिंग आप करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कितना अमाउंट उस पर रिक्वायर्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे। कि आपको एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कितना उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस आपको या इन्वॉल्वमेंट आपको करनी चाहिए, और टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है जब आप बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इंडेक्स बाइंग वीएस इंडेक्स सेलिंग की। इंडेक्स बाइंग इधर आप निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आप क्या आपको बायर होना चाहिए कि आपको सेलर होना चाहिए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाइंग की अगर हम बात करें तो देखिए बाइंग में सबसे पहला पॉइंट होता है कि नीड्स इमीडिएट मोमेंटम। देखो, देखिए अगर आपने कोई ऑप्शन आपने बाई किया है, कोई भी स्टॉक प्राइस को आपने बाई किया है, तो आपको बाई के केस में प्रॉफिट तभी होगा जब उसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम इन द केस कि आपने जब तक उसमें इधर आपने कॉल या पुट बाई की है, अगर कॉल बाई की है आपने तो कॉल ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, पुट बाई की है पुट ऊपर जाएगी, वो प्रीमियम ऊपर जाएगा, आपके अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इमीडिएट मोमेंटम होना चाहिए। स्पॉट प्राइस में इमीडिएट मोमेंटम होगा तो आपको ऑप्शन प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलेगा वहां पर को, क्योंकि जो बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो होती है डेल्टा के बिहाफ पे। और जब डेल्टा यानी कि स्पॉट प्राइस जब इंक्रीज होगा, इस स्पॉट प्राइस में जब मोमेंटम होगा तो हमें ऑप्शन प्राइस पे भी वो मोमेंटम या जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है उस अकॉर्डिंग हमें वहां पर को प्रॉफिट मिलेगा। अब बाइंग के केस में क्या होता है, देखिए एक पॉइंट होता है टाइम डीके। टाइम डीके जैसे कि अभी हमने डेल्टा की बात की तो ग्रीक्स के अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो थीटा जिसको हम टाइम डीके भी बोलते हैं, तो टाइम डीके कॉजेज लॉस, यानी कि टाइम डीके के वजह से बाइंग के केस में लॉस हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई प्रीमियम बाई किया और बाई करने के बाद उसमें स्टैंड मोमेंटम नहीं आया स्पॉट प्राइस पे। ठीक है, निफ्टी में लाइक निफ्टी का आपने फॉर एग्जाम्पल 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपने बाई किया है कॉल, और उसका प्रीमियम है 100 रुपीज का, बट स्पॉट प्राइस रेंज बाउंड चल रहा है। तो अब डेल्टा के अकॉर्डिंग वहां पर को आपका ऑप्शन प्राइस में भी कोई मोमेंटम नहीं आया, लेकिन जितना वो रेंज में जाएगा उतना वो टाइम डीके करते रहेगा तो वो लॉस का कारण बनेगा। तो टाइम डीके की वजह से लॉस के जो है वो बाइंग के अंदर बने रहते हैं। स्मॉल टारगेट्स, देखिए बाइंग के केस में आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए बड़े टारगेट अचीवेबल नहीं है, बड़े टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है। एक दिन में आप 50% 100% का टारगेट भी ले सकते हो, बट क्या वो हर दिन के लिए पॉसिबल है? हर दिन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप हर दिन की मार्केट के अकॉर्डिंग आप बड़े टारगेट सेट नहीं कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, वन साइडेड मार्केट है, तब आपने बड़े टारगेट सेट किए हुए हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर मार्केट के अंदर आप हर दिन टारगेट चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि एल्गो में तो आप हर दिन टारगेट चेंज नहीं करोगे, या कर सकते हो
तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते हो तो आपको छोटे टारगेट के साथ खेलना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा दिन में आपको प्रॉफ़िट हो, ना कि कुछ दिन आपको बड़े प्रॉफ़िट हो, आपको ज़्यादा दिन में भी प्रॉफ़िट हो सके, उसके लिए आपको स्मॉल टारगेट्स आपको बाइंग के केस में रखने पड़ते हैं। उसके बाद हाई रिस्क एंड मॉनिटरिंग। देखिए, जब आप बाई करते हो तो बाई में हमेशा ज़्यादा रिस्क होता है और मॉनिटरिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। हाई रिस्क किस वजह से है? हाई रिस्क सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। बाइंग के केस में सिर्फ़ एक तरीका है प्रॉफ़िट कमाने का, जो कि है मोमेंटम। अगर मोमेंटम है, तो ही आप प्रॉफ़िट ले सकते हो, अदरवाइज़ आप प्रॉफ़िट नहीं ले सकते हो, रेगुलर मार्केट में। ठीक है? तो हाई रिस्क रहता है बाइंग के केस में, बिल्कुल रहता है, और मॉनिटरिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। इन इन कंपैरिजन टू बाइंग, हम सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग में क्या है? देखिए, सेलिंग में क्या होता है, वर्क्स इन रेंज एंड रिवर्सल। देखिए, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, तो जब आप सेलिंग करते हैं तो सेलिंग में अगर भले ही उसमें मोमेंटम ना रहे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, बट वो एक रेंज में चल रहा है, स्पॉट प्राइस एक रेंज में चल रहा है, तब भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। कैसे प्रॉफिट ले सकते हो? विद द हेल्प ऑफ टाइम डीके। टाइम डीके भी आपका प्रॉफिट रहेगा इन केस ऑफ सेलिंग। सेलिंग जब आप कर रहे हो, प्लस रिवर्सल होता है, बट इतना रिवर्सल नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। टाइम डीके गिव्स प्रॉफिट। अब बाइंग में देखिए, जो हमारा लॉस का कारण था कि टाइम डीके कॉजेज लॉस, वहां यहां पर को सेलिंग पे क्या होगा, टाइम डीके गिव्स प्रॉफिट। ये टाइम डीके यानी जितना टाइम रेंज अमाउंट रहेगा वो भी आपका प्रॉफिट है। भले प्रीमियम कम मिले, भले प्रॉफिट कम मिले, लेकिन रहेगा प्रॉफिट ही इन केस सेलिंग के केस में। ठीक है, तो टाइम डीके गिव्स प्रॉफिट, क्योंकि टाइम डीके का भी इसमें फायदा मिलता है सेलर्स को। बिगर टारगेट्स पॉसिबल। देखिए, इसमें आप बड़े टारगेट भी ले सकते हो सेलिंग के केस में। क्यों? क्योंकि टाइम डीके नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो टाइम डीके नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वॉलेटाइल मार्केट भी है, तो पहले आपके अकॉर्डिंग नहीं चली मार्केट, बट उतनी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है और रेंज बाउंड रही मार्केट। मतलब वॉलेटाइल के बाद रिवर्स कर गई मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, उस केस में भी प्रीमियम डीके होगा बाद में और आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर को बड़े टारगेट भी सेट कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली सेफर, यानी कि बाइंग के कंपैरिजन में वो सेफ रहता है थोड़ा सा सेलिंग। अब कुछ इसके एग्जाम्पल अगर मैं समझूं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं कि आपने कोई ऑप्शन बाई किया हुआ है 100 रुपीज में, और उसका टारगेट 10% और स्टॉप लॉस 5% का है, तो जो मेरा टारगेट है 110 का मेरा टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 95 का। अब इफ मार्केट स्टेज रेंज बाउंड, तो ऑप्शन डीके करेगा। यानी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो क्या रहेगा वहां पर को, जो ऑप्शन का प्राइस है वो डीके करेगा थीटा की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। थीटा डीके करेगा उसको। तो और अगर 5% के नियर बाई पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा अगर रेंज बाउंड रहता है, तो 5% हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्शन ऑप्शन में, तो वहां पर कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो लो मोमेंटम मार्केट में क्या होगा, वीक बाइंग परफॉर्मेंस रहेगी। तो यानी कि बाइंग के केस में क्या है कि सिर्फ एक ही तरीका है प्रॉफिट कमाने का, कि मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। सिर्फ मोमेंटम ही ऐसी ऐसा सिनेरियो है जिस सिनेरियो में आप बाइंग इंडेक्स बाइंग में पैसा बना सकते हो। इधर इंडेक्स बाइंग की बात करें, स्टॉक बाइंग ऑप्शंस की बात हम करें, दोनों के केस में आप प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब यहां पर को मोमेंटम रहे। बट सेलिंग की अगर हम बात करें, देखिए, अब आपने सेम सिनेरियो में ऑप्शन सेल किया हुआ है 100 रुपीज पे, मार्केट रेंज बाउंड है तो भी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड में क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, तो प्रीमियम डीके होगा तो वो भी मेरा प्रॉफिट है। डायरेक्शनल मूव है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग चल गया तब भी प्रॉफिट है, टाइम डीके होगा तब भी प्रॉफिट है। तो कई तीन सिनेरियो हैं जहां आप ऑप्शन सेल पे आप पैसा कमा सकते हो। बट बाइंग के केस में क्या है, सिर्फ मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। रेंज बाउंड होगा तो भी लॉस होगा, डायरेक्शनल मोमेंटम आप प्रॉफिट ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग चल गया, टाइम डीके होगा तो भी लॉस होगा उसमें, बाइंग के केस में। बट सेलिंग पे वो सारी सिनेरियो जो है वो हमारे प्रॉफिट हमें देके जाएंगे वहां पर। तो सेलिंग ऑफर्स बिगर टारगेट्स एंड स्टेबिलिटी। तो सेलिंग जब हम करते हैं तो एक स्टेबिलिटी रहती है हमारे प्रॉफिट पे, हमारे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं उसके अंदर, और बड़े टारगेट अचीवेबल है वहां पर को सेलिंग के केस में। हर दिन की मार्केट पे वो काम कर सकता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो अगर आपके पास आपने मेरी रिपोर्ट पहले देखी हुई है एल्गोस की, तो इंडेक्स बाइंग पे लगभग अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर पे, तो अप्रोक्स 4 लॉट्स पे, 4 लॉट्स का मतलब है लगभग 4 to 5 lakhs का अमाउंट उस पे लगता है। तो उस केस में लगभग जो लास्ट 1 ईयर पे है लगभग 8 लाख का प्रॉफिट है, जो लगभग 200% का रिटर्न है। और इंडेक्स सेलिंग की अगर हम बात करें तो अभी 10 मंथ्स हुए हैं उसे यूज करते करते, तो 10 मंथ्स में इन 2 लॉट्स ओनली 12 lakhs का प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंट बढ़ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो लास्ट देखिए, अगर डिफरेंस देखेंगे तो वहां जो इंडेक्स बाइंग है वहां 4 लॉट पे 8 lakhs का प्रॉफिट है, जो कि अप्रोक्स, क्योंकि अमाउंट बाइंग में कम लगता है तो 200% का रिटर्न है।
और सेलिंग के केस में मार्जिन अमाउंट लगता है, तो वहां पर कोई अमाउंट ज्यादा लगता है, तो मैं परसेंटेज वाइज नहीं बता रहा, बट इन 2 लॉट्स यहाँ पर को 12 लैक्स का प्रॉफिट है लास्ट 10 मंथ्स में। अब इनसाइट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, बाइंग वर्क्स बेस्ट इन हाई मोमेंटम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइंग, जब आप इंडेक्स बाइंग करते हो या स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते हो, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो हाई मोमेंटम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, यानी मोमेंटम होनी चाहिए मार्केट में। और सेलिंग जो होती है, वो सेलिंग आपका एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, भले उस पर अमाउंट ज्यादा लगता है, बट एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको सेलिंग के केस में मिलता है। अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है, दिस इज फॉर इंडेक्स बाइंग। इंडेक्स बाइंग की मंथली रिपोर्ट है, और ये दूसरे जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो, ये पहला वाला जो है, ये आपका हर दिन का, हर महीने का प्रॉफिट लॉस है, और ये कॉम्युलेटिव एब्सोल्यूट प्रॉफिट लॉस है। तो आप देखेंगे तो देखिए, अगर पहली वाली रिपोर्ट में जो मंथली वाली है, काफी प्रॉफिट है इसमें भी, बट प्रॉफिट लॉस चेंज, मतलब चेंज होते रहता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी होता है, लॉस बढ़ भी जाता है। और सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे, बट है प्रॉफिट, वहां स्टार्टिंग में काफी अच्छा प्रॉफिट रहा, और उसके बाद वो सस्टेन किया है प्रॉफिट। बट ऐसा नहीं है कि इसमें लॉसेस के जो मंथ हैं वो भी थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। लाइक अगर वैसे अगर रिपोर्ट में देखा जाए तो लाइक 12 में से आई थिंक 4 मंथ्स लॉस के होंगे, बाकी मंथ्स प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। बट वैसे प्रॉफिट है इसमें भी, काफी अच्छा प्रॉफिट आप बाइंग सिनेरियो में भी ले सकते हो। जब मोमेंटम वाली मार्केट रही होगी तब बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जब वॉलेटाइल मार्केट थोड़ी सी रही होगी उसमें कम प्रॉफिट होगा। रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट वहां पर को नहीं आता है, लॉस के सिनेरियो ही वहां पर को ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर को आप दूसरा, ये जो अब आपका है, ये मंथली मंथली ये है आपका ऑप्शन सेलिंग की, जो टेंगो करके मेरी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर को अगर आप देखेंगे तो लॉस के डेज कम होंगे, और ये जो पहली वाली विंडो है मंथली प्रॉफिट लॉस की है, और ये कम्युलेटिव प्रॉफिट लॉस की है। तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा है, और काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस बाइंग। बाइंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में बढ़ा, उसके बाद उसी लेवल पे रहा। मतलब यह है कि पहले जो पहला मंथ था दिसंबर से, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो प्रॉफिट देखेंगे, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद बढ़ा, फिर सस्टेन किया उसी लेवल पे। बट सेलिंग का आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में कम रहा, फिर थोड़ा सा कम रहा, फिर बढ़ा बढ़ा, और वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो इंडेक्स बाइंग और सेलिंग में ये डिफरेंस हो सकता है। सेलिंग में भले धीरे धीरे प्रॉफिट हो, बट वो सस्टेन चेंज होते रहेगा, बढ़ते रहेगा प्रॉफिट, ठीक है। बट बाइंग के केस में थोड़ा सा रिस्क रहेगा वहां पर को, बट प्रॉफिट उस पर भी आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, इज एल्गो ट्रेडिंग राइट फॉर यू? बिल्कुल, एल्गो ट्रेडिंग सभी के लिए सूटेबल है। अब इसमें किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या रूल्स उस पर होने चाहिए? अगर आपका 5 लैक्स का कैपिटल है तो आप 2 लैक्स से स्टार्ट कीजिए। लॉट साइज धीरे धीरे बढ़ाइए, ऐसा नहीं कि आपने आज एल्गो स्टार्ट किया है और आज इसे आप बिल्कुल जितना अमाउंट मेरे पास है सारा उस पर मैं लगा दूं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख का अमाउंट है तो आप 2 लैक्स से स्टार्ट कीजिए। अगर 10 लाख का है तो उसमें से फिर 5 लाख से स्टार्ट कीजिए। 50% और लेस देन 50% का अमाउंट आपको यूज करना चाहिए। लॉट साइज आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आपने 10 लॉट पे मल्टीपल लॉट्स पे काम किया। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट धीरे धीरे बढ़ाना है, और मार्केट की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि मार्केट कैसी चल रही है, उसका ऑब्जर्वेशन हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है या वॉलेटाइल चल रही है या वन साइडेड मोमेंटम है। तो उसका अगर हमें आइडिया रहेगा तो बेटर हमें हेल्प करेगा मार्केट में कब काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एल्गो मुझे आज यूज करना है कि नहीं करना है, इन चीजों पे। और बेनिफिट्स क्या होते हैं एल्गो के? देखो, एल्गो के मेन जो बेनिफिट्स हैं वो होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है फास्ट एग्जीक्यूशन। देखो, जो हम मैनुअली नहीं कर सकते, सपोज मैंने एक पोजीशन बनानी है तो ठीक है, मैं अपने ब्रोकर अकाउंट पे जाऊंगा, मैंने सेलेक्ट किया एक पोजीशन, एक कॉल या पुट, मैंने एक बार में 10 लॉट डाल दिए, 15 लॉट डाल दिए, वो ठीक है। उसके बाद मैंने बाई की मार्केट ऑर्डर पे डालना है तो मैंने सीधे स्वाइप कर दिया। लिमिट ऑर्डर पे डालना है तो मेरे को प्राइस डालना पड़ेगा, उसका टारगेट स्टॉप लॉस मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं स्वाइप करूंगा तो मेरा ट्रेड जाएगा। अब एक बार में एक पोजीशन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, बट स्टिल ये भी टाइम टेकिंग है। इन केस जैसे मुझे अगर कहीं पर को अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, राइट, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ट्रेड को ओपन करना पड़ेगा, फिर वहां पर को एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 10-15 सेकंड 20 सेकंड उस पर लगेंगे। बट जब आप एल्गो यूज करते हो और एल्गो में आपने जो अपना टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है, जैसे ही वो लेवल अचीव होता है तो वहां पर को बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको इधर बाइंग पे करें या बाई एग्जिट पे करें, सेल पे करें या सेल एग्जिट पे करें, तो वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। इवन ये तो मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एल्गो में एक बार में आप 10 ट्रेड भी अगर आपके हैं ओपन, तो 10 ट्रेड भी बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं,
ठीक है? जो कि मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप एक ट्रेड पे जाओगे, फिर उसे मैनुअल एग्ज़िट करोगे, दूसरे ट्रेड पे जाओगे, फिर उसे मैनुअल एग्ज़िट करोगे, तीसरे ट्रेड पे जाओगे, फिर उसे मैनुअल एग्ज़िट करोगे। मतलब जब आप मैनुअल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब आप एल्गो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बहुत स्पीड में काम करता है। डिसिप्लिन रहता है, सेकंड वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि सपोज़ देखो, ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ रहती है, 80-90% लोग लॉसेस जो करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा? और क्या होता है ऐसा? सपोज़ देखो, सपोज़ आज की मार्केट बहुत अच्छी थी, मोमेंटम वाली मार्केट थी, मैंने काम किया, मैंने आराम से 10,000 का प्रॉफ़िट निकाल लिया ₹5,000 लगा के। पॉसिबल है, इंडेक्स बाइंग में आप ये भी कर सकते हो। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे 15,000 हो गए, और उस दिन की मार्केट रेंज बाउंड है, बट पिछले दिन मैं कमा चुका हूँ 10,000, तो दूसरे दिन की मार्केट में क्या होगा? क्या आप 1,000, 2,000, 500 में रह पाएँगे? ऐसा नहीं हो पाता। बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा कि हम अपने आप को रोक पाते हैं ट्रेड ना करने से। बट कभी-कभी क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं मार्केट में, ज़बरदस्ती काम करने का प्रयास करते हैं बाइंग में, जबकि रोज़ आप बाइंग में पैसा नहीं बना सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन की मार्केट काम करने जैसी है या नहीं है। आज की मार्केट काम करने जैसी है, तो मैं किस पे काम कर सकता हूँ? बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो डिसिप्लिन यूज़ होता है क्योंकि वहाँ एक स्ट्रेटजी इनपुट हो जाती है एल्गो पे। बट मैनुअली वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट हो चुका है एक बार कि मैं इतने पैसे एक दिन के बना सकता हूँ, तो मैं अगले दिन भी यही सोचूँगा कि आज मुझे इतने ही पैसे बनाने हैं। तो डिफरेंस होता है। दूसरी बात, ज़ीरो इमोशंस। देखो, मैनुअल पे क्या हुआ, मैनुअल पे सपोज आपने 10,000 का टारगेट रखा था, 10,000 आपके अचीव हो गए बहुत जल्दी। अब आप क्या सोचोगे, आज मेरे अकॉर्डिंग चल रही है मार्केट, तो मैं क्या करता हूँ, 10,000 तो आ चुके हैं, 12,000 का वेट करता हूँ, 2,000 ऊपर तो आ ही सकता है बहुत इजीली, और जब 2,000 आ जाएगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अब वो क्या हुआ, 12,000 पहुंच भी गए, फिर मेरा माइंड सेट ये बनेगा कि क्या 15,000 भी आ सकते हैं जब इतने आ गए तो, और चलो 10,000 अगर आएंगे तो एग्जिट कर पाऊंगा, कर जाऊंगा। बट 15,000 के नियर बाई 14,000 के अप्रॉक्स गया, उसके बाद रिवर्स हो गया। अब मैं फिर भी यही सोचूंगा कि अब जब 14,000 पहुंचे तो क्या पता 15,000 भी पहुंच जाए। ऐसा सोचते 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 ये वाली जो पोजीशन है वो माइनस में जाती है। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या होता है कि ये इमोशंस होते हैं जो हमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट लेके भी हमें लॉस देके जाते हैं। बट जब आप एल्गो यूज करते हो तो एल्गो में क्या होता है, जीरो इमोशंस यूज होते हैं। वहां पर को आपने जो सेटिंग की हुई है, जिस वजह से आपने बाई सेल करना है, वो कंडीशंस ऑलरेडी इनपुट हो चुकी हैं। उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर को आपका टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग भले प्रॉफिट कम हो, भले ही लॉस कम हो, लेकिन इमोशंस यूज नहीं होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है और होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करते टाइम। ठीक है, तो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, डिसिप्लिन यूज होता है, और जीरो इमोशंस यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें एल्गो ट्रेडिंग में होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में काम करने के लिए। अब आपको किन किन बातों का और ध्यान देना चाहिए अगर आप एल्गो यूज कर रहे हैं तो। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट का कनेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, रेगुलर चलते रहना चाहिए। इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड, पिंग का इशू नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। सिस्टम स्लीप मोड पे नहीं जाना चाहिए। अगर स्लीप मोड में जाएगा तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो वहां पर को फिर इंटरनेट बंद हो गया तो वो आपका फिर आगे एक्टिविटी नहीं करेगा, आगे ट्रेड्स नहीं देगा। आपको कुछ हाई रिस्क डेज आपको अवॉइड करने चाहिए, लाइक बजट का दिन है, इलेक्शंस का दिन है, कोई वॉर की सिचुएशन है, कोई बड़ी न्यूज आने वाली है। तो ऐसे कोई भी दिन होते हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, इन हाई वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो भले ही ऐसे दिन में बहुत अच्छे प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं, बट हमेशा एक जैसा सिनेरियो तो नहीं रहेगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो कि ऐसे अगर कोई दिन है जब मार्केट में हाई रिस्क हो सकता है या हाई वॉलेटाइल हो सकती है, या बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मार्केट हो सकती है, तो आप उस दिन काम मत कीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है लार्ज गैप अप और लार्ज गैप डाउन, अगर बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं तो वो दिन भी रिस्की हो सकते हैं। आप थोड़ा सा वेट करके देख सकते हो कि वहां पर को रेंज में जा रही है मार्केट या मोमेंटम आ रहा है, तो उन चीजों उन दिनों का भी आप ध्यान दे सकते हो कि जब मार्केट में बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं, इधर इंडेक्स में बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ इंडेक्स ओपन हो रहा है, तो वो दिन भी रिस्की हो सकते हैं। उन दिनों को भी आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और स्किपिंग रिस्की डेज इंक्रीजेस कंसिस्टेंटली। देखिए, अगर आप रिस्की डेज को आप स्किप कर रहे हैं तो वहां पर को क्या है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट के मैक्सिमाइज हो जाएगा और लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। और ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ भी है, जब कोई ऐसे इस तरीके से रिजल्ट थे या बजट था या इलेक्शन का रिजल्ट था, और उस दिन बहुत बड़े लॉस का कारण बना है वो दिन।
ठीक है? अगर उन दिनों को हम इग्नोर करते तो हमारी जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल रहती वहाँ पर को। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान दे सकते हो। ये सब काम करते-करते ही आता है और जो लास्ट 1 ईयर में हमने जिस अकॉर्डिंग काम किया है और जो हमारी रिपोर्ट रही है उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो नोट करा रहा हूँ। तो इन सब दिनों का अगर आप ध्यान देते हो तो वहाँ पर को प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस के चांस मिनिमम हो जाते हैं। अब डू यू नीड टू वॉच द स्क्रीन? देखिए, अगर पॉसिबल होगा तो बिल्कुल आपको देखनी चाहिए स्क्रीन। अगर नहीं है पॉसिबल तो एल्गो अपने अकॉर्डिंग चलेगा ही चलेगा। बट अगर पॉसिबल है तो ज़रूर आपको स्क्रीन देखना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब क्या आपको मैनुअल एग्जिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए, मैनुअल एग्जिट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नियर बाई है। अगर नियर बाई लाइक आपने किसी भी प्रीमियम पे बाई किया है, कोई आपका या एल्गो के अकॉर्डिंग बाई हुआ है और नियर बाई रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल है और मेरा टारगेट 10% का है सपोज, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 7% के आसपास है, तो वहाँ पर को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 7% से रिवर्स कर सकता है। तो वहाँ पर को आप क्या कर सकते हो, मैनुअल आप एग्जिट कर सकते हो। अगर जैसे नियर बाई सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस स्ट्रगलिंग एट मेजर लेवल, अगर किसी लेवल पे प्राइस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यानी वो प्रीवियस कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, इसी वजह से प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, तो वहां पर को भी आप मैनुअल एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑलरेडी नियर टारगेट, सेम सिनेरियो, अगर जैसे जो आपका प्रॉफिट है नियर बाई टारगेट है और आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, या उस दिन रेंज बाउंड मार्केट है, या वहां पर को अगेन कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पर को आप मैनुअल एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। वही सेम चीज मैनुअल इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जब आप एल्गो यूज करते हैं तो फास्ट एग्जीक्यूशन प्लस डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा स्पीड स्पीड से चलता है। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन मिलेगा आपको, डिसिप्लिन मिलेगा एल्गो में। बट जब आप मैनुअल सपोर्ट हेल्प्स व्हेन, जब मैनुअल सपोर्ट आपको कब हेल्प करेगा, जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इधर वो क्लासिक 4 के भी यहाँ पे, या कैमरेला के भी यहाँ पे, या डिमांड सप्लाई जोन के भी यहाँ पे, या प्रीवियस टॉप जो हमारे प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज होते हैं उसके भी यहाँ पे हैं। तो वहां पर को अगर आप मैनुअल इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लेवल्स होते हैं, ऐसे मेजर लेवल्स होते हैं जहां से आपका रिवर्सल के चांसेस भी होते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी सडन सेंटीमेंट चेंज, अगर कुछ सडन कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पर को भी आपको मैनुअल एग्जिट अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो मैनुअल प्लस एल्गो जब आप यूज करेंगे तो वहां पर को आपका क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, सेफ्टी रहेगी, लॉस मिनिमाइज होगा। तो ये सारे फायदे होते हैं जब आप एल्गो प्लस मैनुअल इंटरफेरेंस करते हैं। तो देखिए, एल्गो का जो पर्पज है वो है फास्ट एग्जीक्यूशन प्लस डिसिप्लिन यूज करने का। तो वहाँ फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है। बट जब आप मैनुअल, अगर आपको आइडिया है, आपको एनालिसिस आती है, तो वहां पर को मैनुअल एग्जिट कर रहे हैं तो बहुत सारे वहां पर को प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सपोज किसी दिन में थे, किसी दिन का है, ये अभी एल्गो चल रहा है यहाँ पर को। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग 4 पोजीशंस ओपन है यहाँ पर को, और 4230 का लॉस बुक हुआ है। और एमटोम अगर आप देखेंगे तो लगभग 14,652 का मेरा यहाँ पर को एमटोम चल रहा है। अब अगर यहाँ पर को मैं एक बार मैं मैनुअल एग्जिट करता हूँ तो मेरा कितना, लगभग 10,000 का प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। और अब मैं इस यहाँ पर को क्यों बात कर रहा हूँ मैनुअल एग्जिट की, तो अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर को क्या है, बार बार रेजिस्टेंस लेवल है, R1 का लेवल है। एक बार प्राइस ने इसको क्रॉस किया, बट वापस इसने जो क्लोजिंग दी R1 के नीचे दी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये R1 को क्रॉस करने में बहुत मेहनत लगा रहा है एक तरीके से। ठीक है, बहुत मेहनत मेहनत लग रही है, या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो। तो यहाँ पर को मैं क्या करता, अगर मैनुअल एग्जिट में करता तो मैनुअल एग्जिट करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता, वो 10,000 का प्रॉफिट मेरा रहता। बट इस दिन हुआ क्या, वहां पर को अगर आप देखेंगे तो अगेन इन सेकेंड कैंडल इसने ऊपर जाते हुए नीचे क्लोजिंग दी। क्यों, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ यहाँ पर को। तो यहाँ पर को जो मेरा प्रॉफिट था, वो जो 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो सकता था, वो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके, हालांकि मेरा लॉस कम हुआ। देखिए, पहले 4230 का लॉस था, मेरा लॉस रह गया या 972 का, और सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन है अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो। और M2M जो चल रहा है 196 के लॉस पे चल रहा है। बट ये मेरा प्रॉफिट पे जा सकता था, 10,000 प्रॉफिट पे जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर को कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं मैनुअल एग्जिट करता तो 10,000 के प्रॉफिट में जा सकता था, जो कि मेरा लगभग अब 972, हालांकि लॉस मेरा कम हुआ बट वो काफी अच्छे प्रॉफिट पे जा सकता था। तो इस वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने, मैनुअल इंटरफेरेंस करना इसलिए जरूरी हो सकता है। अगर आप करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, लॉस मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं।
कि जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि बहुत टाइप के हो सकते हैं, इधर पाइवट लेवल्स हो सकते हैं, या प्रीवियस डे हाई लो क्लोज के लेवल्स हो सकते हैं, या ओपन इंटरेस्ट का लेवल हो सकता है। तो वहां पर को आपको अगर मैनुअल इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो आपको फायदा ही दे के जाएगी, और ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स की। तो क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? तो उसके लिए स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहता है इसमें। मतलब एल्गो में क्या क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल्स रहते हैं? तो सबसे पहले तो स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप लेके जा सकते हैं वहां पर को। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि मैनुअल पॉसिबल नहीं है। प्री डिफाइंड एग्जिट्स आप उस पर इनपुट कर सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस के साथ साथ आप मल्टीपल एग्जिट की कंडीशंस भी वहां डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर को देख पाएंगे तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर को आप देखेंगे बैंक निफ्टी की 59,200 की जो कॉल है उस पर एग्जिट सेल 4 हुआ है। एग्जिट का मतलब है ये किसी न किसी एग्जिट की कंडीशंस के बिहाफ पे एग्जिट हुए हैं, ना कि स्टॉप लॉस के बिहाफ पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर को प्री डिफाइंड एग्जिट्स आप डाल सकते हैं वहां पर को, जिसके बिहाफ पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। लॉस, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, उससे पहले भी एग्जिट हो सकता है, वो प्रॉफिट में भी हो सकता है, कम लॉस में भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन, वो कैपिटल आपका उस तरीके से मेंटेन रहेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं रहेगी। मैक्सिमम लॉट लिमिट्स आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कभी क्या होता है बाइंग के केस में, क्या होता है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स से बात की है, और कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एवरेजिंग करने लग जाते हैं ऑप्शंस पे, और वो एवरेजिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड हो जाता है, जो कि यहाँ पर को नहीं होगा, एल्गो पे नहीं होती ये चीजें। ठीक है, स्लिपेज में वेरी पीएनएल वैल्यूज, स्लिपेज का इशू हो सकता है, बट वो स्लिपेज का इशू नहीं बोलेंगे हमको। वो जो बिड और ऑफर की जो कैलकुलेशन होती है वो इसी तरीके से होती है कि आपका अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्राइस पे इनपुट गया, आगे आपको कौन सा ऑफर प्राइस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड होता है। ठीक है, बट वो हम उसे इशू नहीं बोलेंगे, स्लिपेज बट हो सकती है। और हमारा गोल क्या रहेगा, एल्गो में क्या गोल होता है, हमारा मेन पर्पज वही है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज रहे और लॉस मिनिमाइज रहे। अब 1 ईयर का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा चुका हूँ पीछे की किस तरीके से काम होता है। ये जो आपकी परफॉर्मेंस मैंने दिखाई है, ये आपका डेली ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट है, हर दिन के रिजल्ट है। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। मैनुअल होता तो प्रॉफिट काफी बड़ा होता। ठीक है, हालांकि अभी भी प्रॉफिट ही है, 200% का रिटर्न है लास्ट इन 1 ईयर। वो प्रॉफिट शायद बहुत ज्यादा बड़ा होता। ठीक है, बट उसमें और ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट के दिन काम नहीं किया, वॉर की सिचुएशन पे काम नहीं किया। हर सिचुएशन पे काम करने के बाद वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, बट इंटरफेरेंस होता, हम इग्नोर करते हैं ऐसे दिनों को जब हमें काम नहीं करना चाहिए। वो प्रॉफिट आपका 200 से 400% भी जा सकता है। स्टेबल ग्रोथ मैंने आपको परफॉर्मेंस में दिखाई थी, स्टेबल रेगुलर यहाँ पे ग्रोथ होती है, चाहे आप बाइंग करें चाहे सेलिंग करें। अब बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे पहले तो जीरो इमोशंस यूज होते हैं, इमोशंस बिल्कुल भी यूज नहीं होते। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, जो आपने एंट्री सेट की है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री होनी चाहिए। टेक्निकल की कोई भी कंडीशन हो सकती है, इधर वो इंडिकेटर्स के बिहाफ पे हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम के बिहाफ पे हो, तो वहां पर को जो आपने कंडीशन डाली होगी सपोर्टेशन के बिहाफ पे हो, तो वो सारी एक्यूरेट रहेंगी, और जो उसके बिहाफ पे एग्जिट्स बने होंगे वो भी एक्यूरेट रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल पोजीशन एक बार में हो सकती है। आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी पोजीशंस एक बार में चाहिए, वो आप मैनेज कर सकते हैं। कस्टम स्ट्रेटेजीज आप अपनी बना सकते हैं, और विदाउट प्रेजेंस भी आप काम कर सकते हैं एल्गो पे। अगर आप वहां पर को प्रेजेंट नहीं है, आपने स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी, आपने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अपने डिफाइन कर दिए, उस अकॉर्डिंग भी वो आपका चलता रहेगा। विदाउट प्रेजेंस आप वहां पर को अवेलेबल है कि नहीं है, वो चलते रहेंगे आप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने 1 ईयर परफॉर्मेंस आपको दिखाई, वो आपका कोई मैनुअल इंटरफेरेंस के भी आप पे नहीं है, और स्टेबल ग्रोथ है उसमें। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी। इसके बाद एक्यूरेट एंट्रीज एग्जिट्स, मल्टीपल पोजीशंस मैनेज हो जाती हैं, कस्टम स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, विदाउट प्रेजेंस भी आप काम कर सकते हो। इसके बाद अभी यहाँ पर को हमारा एक नया वर्जन हमारा लॉन्च हुआ है, जो कि है मोबाइल वर्जन। आपने मे बी आपने डेस्कटॉप वर्जन आपने देखा होगा, अभी मोबाइल वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। मोबाइल एल्गो से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो में बहुत जल्दी आपको आपके सामने लाऊंगा, और उसमें आपको बेस्ट आइडिया लगेगा कि उसमें आप किस किस तरीके से काम कर सकते